ये पेड़, ये नदी, ये तितली, ये सब कहाँ से आए? क्या तुम सबको ज्ञात है? ये सब तो हम नहीं जानते। अब तो हम भी दुविधा में पड़ गए। अंततः ये होता कैसे है? यदि किसी को ये नहीं पता तो हमें निश्चित ही मानना होगा कि ये सब कुछ नियंत्रण भगवान के हाथों में होता है। इस प्रकृति का निर्माण केवल उसी ने किया है, वही करता धरता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं, परंतु हम सब तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। वो कैसे? उसके लिए हमें कल तक का समय चाहिए। कल हम भगवान ना होने का प्रमाण लेकर आएंगे। क्यों टोली? हाँ। गणेश करना क्या चाहते हैं कान्हा? ये सब प्रश्न, भगवान होने का प्रमाण, ये सब क्या है? दाऊ, जब किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तब हमारी जिज्ञासा उत्तर ढूंढने जिस मार्ग पर निकलती है वो मार्ग आकर रुकता है केवल भगवान के पास। और लंबोदर भी उनके साथ यही करना चाह रहे हैं। वो उन्हें उसी मार्ग पर लाना चाहते हैं जो मार्ग भगवान की ओर जाता है। ये पेड़, ये नदी, ये तितली, ये सब कहाँ से आए? क्या तुम सबको ज्ञात है? क्या हुआ वृंदा, भोजन क्यों नहीं कर रही हो? माँ, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। माँ, तितली की मैया भी होती है ना? तितली की मैया? किसने कहा? तो फिर तितली कहाँ से आती है? लंबोदर, हमें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब कर तुम भी ये सब जान जाओगे। लंबोदर, अब तो ये सारे उत्तर तुम्हें बताने के लिए उत्सुक हूँ। उत्सुक तो मैं भी हूँ, ये जानने के लिए कि टोली के उत्तर सुनने के पश्चात लंबोदर की अगली योजना क्या होने वाली है। अब प्रातः में जब टोली मेरे प्रश्नों का उत्तर लेके आएगी तब तक मैं अपनी निद्रा पूर्ण कर लूंगा। मेरे पास पर्याप्त समय है। कौन है? ये किसके स्वर है? कौन है वहाँ? कोई नहीं है। ये स्वर तो मेरे पेट में से आ रही है। पेट महोदय, आपकी गुड़गुड़ मेरे नींद में बाधा लाने लगी है। मैं जानता हूँ कि आपको भोजन चाहिए, परंतु इतनी रात्रि में मैं भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँगा? हाँ, आप शांत हो जाइए ना। हाँ, क्यों ना मैं माखन खा लूं? आज तेरी टोली ने तुझे बचा लिया, परंतु पुनः ऐसा किया तो तेरी मैया तुझे क्षमा नहीं करेगी। मरण रहे। नहीं 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 नहीं, ये विचार भी अनुचित है। पुनः माखन चोरी? नहीं 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 नहीं। पेट महोदय, अभी आप और मैं शांतिपूर्वक सो जाते हैं। कल प्रातः पेट भर के भोजन करेंगे। मैं वचन देता हूँ। कृपया शांत हो जाइए ना। शांत शांत।
मुझे तो लगा केवल पेट महोदय है, परंतु असल में ये मक्खी दीदी ने निद्रा भंग कर रखी है। गौ मैया को देखो कितनी चैन से है। मक्खी दीदी कृपया कर मुझे चैन से सोने दीजिए, मुझे निद्रा आ रही है। ये बिछाना भी कितना चुभ रहा है। हाँ, हे निद्रा देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और थोड़ी सी निद्रा दे दीजिए, मुझे सोना है। मेरे पुत्र के नेत्रों में निद्रा भरी है, परंतु वो ऐसे स्थान पर सो नहीं पा रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या करने का विचार कर रही हो गौरी? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चुभने वाली कंबल फूलों की जैसी मुलायम हो गई हो। अरे ये तो सचमुच के फूल हैं। और ये अंधकार दिए किसने जला दिए? हाँ, सच में दिख रहे हैं। आखिर ये सजावट किसने की है? पुत्र, अब तुम शांति से सो पाओगे। धन्यवाद माता, ये सुंदर सजावट के लिए। शुभ रात्रि। धन्य हो तुम गौरी, तुमने तो यहीं से ही अपने पुत्र के लिए इतनी उत्तम व्यवस्था कर दी। माता अपने पुत्र से कितनी भी दूरी पर क्यों ना, परंतु उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेती है। गौरी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत भूलो कि हमारा पुत्र गणेश मेरे आराध्य के पास वृंदावन में, वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। दाऊ, जागो ना। कान्हा, सोने दो ना। नहीं दाऊ, उठो, गौशाला जाना है। कान्हा, रात को गैया दूध नहीं देती। अरे दाऊ, दूध के लिए नहीं, प्रातः होते ही चले जाएंगे ना। अभी क्या इतनी आवश्यकता है? आवश्यकता है दाऊ। कान्हा, क्या यह आवश्यक है कि तुम मेरी निद्रा भंग करो? कोई शत्रुता है क्या मेरी निद्रा से तुम्हारी? शांति से सोने क्यों नहीं देते? दाऊ, हम यहाँ शांति से सो रहे हैं, पर हमारे अतिथि को विश्राम करते समय परेशानी हो रही है। आप ही बताओ, क्या हमें ये शोभा देता है? नहीं ना? अभी निद्रा से अधिक पेट महोदय की भूख मिटाना अधिक आवश्यक हो गया है। क्या करूं अब? पेट महोदय, आपकी भूख तो बढ़ती जा रही है। कृष्ण के वृंदावन में गणेश जी भूखे रहे, ये तो कदापि नहीं हो सकता। अब मुझे ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा।